वेलकम टू कुतुब आवाज। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब पूरी दुनिया सो रही हो, हर तरफ खामोशी हो, लेकिन आपका दिमाग किसी फिल्म की तरह एक ही मंजर को बार बार चला रहा हो? शायद वो कोई ऐसी बात हो जो आपने 2 दिन पहले किसी से कही थी और अब आप सोच रहे हो कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। शायद वो मुस्तकबिल का कोई डर हो, अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, या फिर मौजूदा जंगी हालात का खौफ, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आपका दिमाग एक के बाद एक व्हाट इफ की दीवार खड़ी करता जाता है। आप थक चुके हैं, आप सोना चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग रुकने का नाम नहीं लेता। जानते हैं, ये रेसिंग थॉट्स, ये जहनी तनाव यानी टेंशन और ये हर वक्त की सोच विचार, ये एक जहनी लूप है। आपको महसूस होता है जैसे आप एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। आपको लगता है कि शायद ज्यादा सोचने से आप मसले का हल निकाल लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि जितना ज्यादा आप सोचते हैं, मसला उतना ही बड़ा और डरावना नजर आने लगता है। और जानते हैं, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। हम अक्सर समझते हैं कि परेशान होना एक जिम्मेदारी है। हमें लगता है कि अगर हम फिक्र नहीं करेंगे तो हम लापरवाह हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस मुसलसल परेशानी की आप क्या कीमत अदा कर रहे हैं? क्रॉनिक वरी यानी हर वक्त की फिक्र, क्रॉनिक वरी आपकी जहनी एनर्जी को बिल्कुल निचोड़ देती है, आपको पता भी नहीं चलता, और ये आपको आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देती है। जब आप पूरा दिन दिमाग में जंग लड़ते रहते हैं तो दिन के ख़त्म होने पर आप इतने थक चुके होते हैं कि आप सही फैसले लेने के काबिल ही नहीं रहते। इसका असर आपकी नींद पर पड़ता है, आपके फोकस पर पड़ता है, और सबसे बढ़कर ये आपकी ज़िंदगी के सुकून को खा जाती है। वरी हमेशा फ्यूचर की होती है, लेकिन ये ना आपके प्रेजेंट को तबाह करती है। इसे ऐसे समझ लें कि परेशानी एक ऐसी कार की तरह है जो न्यूट्रल में खड़ी है और आप उसका एक्सेलरेटर दबाए जा रहे हैं। शोर भी बहुत हो रहा है, धुआं निकल रहा है, लेकिन कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। वरी कभी किसी मसले का हल नहीं निकालती, ये सिर्फ आपकी आज की ताकत को ज़ाया करती है। आप इसी कार की तरह खड़े रहते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते। इन्हीं जहनी उलझनों को सुलझाने के लिए डेल कार्नेगी ने एक क्लासिक किताब लिखी थी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये कोई पुरस्रार या मुश्किल साइकोलॉजिकल किताब बिल्कुल नहीं है। ये एक निहायत ही सादी और प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको बताती है कि परेशानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप जान नहीं छुड़ा सकते। कार्नेगी ने इस किताब में उन लोगों के तजुर्बात जमा किए हैं जिन्होंने शदीद स्ट्रेस और एंजाइटी के बावजूद अपनी ज़िंदगी को दोबारा पुरसुकून बनाया। ये किताब आपको वो मेंटल टूल्स देती है जो आप रोज़ाना की दुश्वारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किताब का मकसद आपको एक वॉरियर से लिवर यानी ज़िंदगी जीने वाला बनाना है। कार्नेगी की किताब का सबसे बुनियादी असूल है डे टाइट कंपार्टमेंट्स में रहना। इसे यूं समझें कि एक बड़ा शिप है जिसके अंदर मुख्तलिफ हिस्से यानी कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। अगर शिप के एक हिस्से में पानी भर जाए तो कैप्टन उस हिस्से का लोहे का दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि बाकी जहाज़ डूबने से बच जाए। हमारा दिमाग अक्सर माजी और मुस्तकबिल के कंपार्टमेंट्स को एक साथ खोल कर रखता है। हम खड़े तो आज के कंपार्टमेंट में हैं, लेकिन हम पर पिछले साल की गलतियों का बोझ भी है और अगले साल की फिक्रों का डर भी। कार्नेगी कहते हैं कि अपने माजी और मुस्तकबिल के कंपार्टमेंट्स में लोहे के दरवाजे लगा दें, सिर्फ आज के कंपार्टमेंट में रहें। आपका काम सिर्फ आज के सूरज ढलने तक के कामों को संभालना है। कल का बोझ जब कल आएगा तब उठाएंगे। जब आप अपनी तवज्जो को सिर्फ अगले 24 घंटों तक महदूद कर लेते हैं तो दिमाग का तनाव फौरन कम हो जाता है, आप पुरसुकून महसूस करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि हम आखिर फ्यूचर को इतना सोचते क्यों हैं? देखिए, परेशान होना कोई शख्सियती नुक्स बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक जहनी आदत है। हमारा दिमाग फितरती तौर पर अनसर्टेनिटी से डरता है। हमें हर चीज़ को कंट्रोल करने की आदत होती है। जब हमें लगता है कि हम मुस्तकबिल को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो हमारी नौकरी हो या दुनिया के हालात, तो हमारा दिमाग वरी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, जैसे कि शायद फिक्र करने से हम किसी खतरे से बच जाएंगे।
ये हमारी नेगेटिव इमेजिनेशन है जो हमें वर्स्ट केस सिनेरियोज दिखाती है। लेकिन जब आप समझ लेते हैं कि ये सिर्फ दिमाग का एक पुराना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो आप इससे डरना छोड़ देते हैं। इस किताब के अहम पॉइंट्स को हम 3 बड़े क्लस्टर्स में समझ सकते हैं। क्लस्टर ए, फेसिंग प्रॉब्लम्स रैशनली। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको सोने नहीं दे रही, तो कार्नेगी का 3 स्टेप फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखें, यानी एनालाइज द वर्स्ट, एक्सेप्ट द वर्स्ट और इम्प्रूव द सिचुएशन। अपने आप से पूछे, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? इसे साफ साफ एक पेपर पर लिख दे। ज़हनी तौर पर उस सबसे बुरे नतीजे को कबूल कर ले। खुद से कहे कि ठीक है, अगर ऐसा हो भी गया तो मैं जिंदा रहूंगा। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डर की ताकत खत्म हो जाती है। अब पुरसुकून होकर सोचें कि मैं इस बुरे नतीजे को बेहतर करने के लिए आज क्या कर सकता हूँ। क्लस्टर बी, ब्रेकिंग द वरी साइकिल, द लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिमाग एक वक्त में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। कार्नेगी कहते हैं कि परेशानी का सबसे बेहतरीन इलाज है स्टेइंग बिजी। जब आप किसी काम में पूरी तरह मसरूफ हो जाते हैं तो दिमाग के पास व्हाट इफ सोचने का वक्त नहीं रहता। एक्शन वरी का दुश्मन है। क्लस्टर सी, मैनेजिंग क्रिटिसिज्म एंड फियर। अक्सर हम इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि लोग हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं। कार्नेगी का कहना है कि बेजा तनकीद अक्सर एक छुपा हुआ कॉम्प्लीमेंट होती है। लोग उन्हीं लोगों पर तनकीद करते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं या जिनसे लोग इनसिक्योर फील करते हैं। दूसरों की राय या तनकीद को अपनी रियलिटी कभी मत बनने दे। आप बस अपना काम करते जाएं। परेशानी ना आपके दिमाग के लिए एक धुंध की तरह है। जब आप परेशान होते हैं तो आपका दिमाग टनल विजन में चला जाता है। आपको सिर्फ खतरा नजर आता है, हल नजर नहीं आता। और तो और वरी आपकी क्रिएटिविटी को भी खत्म कर देती है। स्ट्रेस में दिमाग सर्वाइवल मोड में होता है, थ्राइविंग मोड में नहीं। दूसरी तरफ जब आप थोड़ा सा सुकून पैदा करते हैं तो आपका दिमाग नए और बेहतर रास्ते ढूंढने लगता है। कामा थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मसले को इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप मसले से अपना फोकस हटा चुके हैं। अब सवाल ये है कि इन असूलों को जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे लगाएं। फाइनेंशियल मामले में अगर नौकरी या पैसों का स्ट्रेस है तो 3 स्टेप फॉर्मूला लगाएं। सबसे बुरा क्या होगा? शायद कुछ बचत करनी पड़े। इसे एक्सेप्ट करें और अपने काम पर फोकस करें। आजकल दुनिया के पॉलिटिकल हालात ने सबको टेंस्ड किया हुआ है। न्यूज़ नोटिफिकेशंस देखकर दिमाग में डर बैठ जाता है। यहाँ कार्नेगी का असूल है कि उन चीज़ों की फिक्र छोड़ दें जिन पर आपका इख्तियार, कंट्रोल नहीं है। आप आलमी सियासत नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने घर का माहौल और अपना आज का दिन बेहतर बना सकते हैं। न्यूज़ स्क्रॉलिंग को महदूद करें और अपनी तवज्जो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर रखें। रिलेशनशिप स्ट्रेस के मामले में दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें। आप सिर्फ अपने रद्दे अमल यानी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स को देखते हैं। लोग परेशानी से निकलने की कोशिश में ना कुछ गलतियां कर जाते हैं। ट्राइंग टू सप्रेस थॉट्स। जब आप किसी ख्याल को ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं तो वो और ज़्यादा मजबूत होकर आता है। ख्याल को फाइट करने के बजाय उसे लेबल करें। अच्छा, ये मेरा दिमाग फिर से परेशान हो रहा है, और फिर अपना फोकस किसी काम पर लगाएं। एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट काम। ज़हनी आदत बदलने में वक्त लगता है। ये मत सोचें कि आज आपने सुना और कल से आप बिल्कुल पुरसुकून हो जाएंगे। ये एक प्रैक्टिस है। वरी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मत सोचें कि अगर आप परेशान नहीं हो रहे तो आपको परवाह नहीं है। असल परवाह एक्शन लेने में है। जब आप कार्नेगी के इन असूलों को अपनाते हैं तो आप एक वरियर से एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। एक वरियर सिर्फ मसले को देखता रहता है और डरता रहता है। एक प्रॉब्लम सॉल्वर मसले को देखता है, उसे एनालाइज करता है और फिर एक्शन लेता है। ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। आप अपने आप को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगते हैं जिसके पास मेंटल डिसिप्लिन है। आपको एहसास होता है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, आपका दिमाग आपका सबसे मजबूत हथियार बन सकता है अगर आप उसे सही तरह से चलाना सीख लें। आप रिएक्टिव नहीं, डिलिब्रेट, बामकसद बन जाते हैं। आज से ये 4 काम करें। नंबर 1, दिन में एक वक्त मुकर्रर करें, मसलन 15 मिनट। जो भी परेशानी है उसे पेपर पर लिख दें। जब वो पेपर पर आ जाती है तो वो दिमाग से निकल जाती है। नंबर 2, जब भी दिमाग मुस्तकबिल में भागने लगे, खुद से कहें, बस आज का दिन, आज जो बेहतरीन कर सकता हूँ, बस वही काफ़ी है।
नंबर 3, अगर दिमाग बहुत ज़्यादा शोर कर रहा हो तो उठकर कोई फिजिकल काम शुरू कर दे। सफाई करें, वॉक या रनिंग पर जाएं या कोई पेंडिंग टास्क पूरा करें। नंबर 4, रात को सोने से पहले पछतावों के बजाय 3 ऐसी बातों के बारे में सोचें जो आज सही हुई। इसे ग्रैटिट्यूड कहते हैं और ये वरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इन 3 बातों पर खुदा का शुक्र अदा करें। देखिए, दुनिया हमेशा थोड़ी बहुत गैर यकीनी रहेगी, मसले कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन उन मसलों के दरमियान पुरसुकून रहना आपके इख्तियार में है। डेल कार्नेगी की ये बातें कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक रास्ता है। सुकून कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाहर से मिलती है, ये वो चीज़ है जो आप अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करते हैं, जब आप हर दिन को उसकी अपनी हदों में गुजारना सीख लेते हैं। आपको हर जंग एक ही दिन में नहीं जीतनी, आपको बस आज का दिन इत्मीनान से गुजारना है। कल का सूरज अपनी रोशनी खुद लेकर आएगा। अपने दिमाग को बताएं कि अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कंट्रोल में हैं।